हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, इसकी थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट के अंदर हम फर्स्ट टॉपिक जो इसका रहता है हर्बल कॉस्मेटिक्स, वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर हम लोग हमारा जो सेकेंड टॉपिक रहेगा हर्बल एक्सिपिएंट्स, इसे डिटेल के अंदर एंड कम्प्लीटली इसके अंदर जो भी हमारे सिलेबस के अंदर दिया गया है वो कंप्लीट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब जो ये हमारा हर्बल एक्सिपिएंट्स वाला टॉपिक है, इसके अंदर से भी एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली बायोलॉजिकल सोर्स और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं पूछी जाती है, या फिर हर्बल एक्सिपिएंट्स जो हैं इनके नाम, इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इनके फंक्शंस, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर हमारे पास मेनली एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। अब सबसे पहले हम कोई भी चीज़ डिस्कस करें उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सिपिएंट्स जो है वो क्या होते हैं। तो एक्सिपिएंट्स क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी ड्रग होती है, ठीक है, उसके अंदर मेन एक तो हमारे पास में क्या होता है, API होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। उसके अलावा जो भी चीज़ें हमारे पास एक ड्रग के अंदर होती है उन्हें हम कहते हैं एक्सिपिएंट्स। ठीक है, तो सिंपली मेन हमारा जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें जैसे कलर जो हैं वो हम उसके अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, बाइंडर्स हम लोग ऐड करते हैं, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट ऐड करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, मेन इंग्रेडिएंट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो कि हमारा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमारे पास होती हैं एक्सिपिएंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा टॉपिक है हर्बल एक्सिपिएंट्स। तो हर्बल एक्सिपिएंट्स क्या होगा, जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से, ठीक है, हर्बल प्लांट से, इन जगहों से जो हमें मिलते हैं एक्सिपिएंट्स, वो सिंपली हो गए हर्बल एक्सिपिएंट्स। जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से, नेचुरल जो हमारे सोर्स होते हैं, प्लांट्स हो गए, इन तरीक़ों से जो हमें मिलते हैं वो हमारे सिंपली हो गए हर्बल एक्सिपिएंट्स। ठीक है, तो सिंपली ऐसे सब्सटेंस जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के अलावा एक ड्रग सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं हर्बल एक्सिपिएंट्स। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, जैसे कोई भी हमारी जो प्रिपरेशन है उसके अंदर उसे प्रोटेक्ट करते हैं, उसे सपोर्ट करने में मदद करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर जो फंक्शंस के अंदर हमारे पास जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं इन्हें हम लोग डेफिनेशन के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्या है कि हर्बल एक्सिपिएंट्स का क्या काम रहता है, ये बल्क ऐड करता है। मतलब जैसे हमारे पास में एक कंप्लीट ड्रग है, ठीक है, तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट तो हमारे पास थोड़ा सा ही ऐड होता है, वो प्रॉपर जैसे ड्रग है वो टैबलेट कैसे बनेगी, वो कैप्सूल कैसे बनेगी, तो उसके लिए एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करी जाती है जिससे हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है वो टैबलेट के रूप में, कैप्सूल के रूप में बन सके। तो मतलब बल्क जो है वो ऐड करने का काम हमारा होता है एक्सिपिएंट्स का। अब सेकेंड पॉइंट आता है हेल्प्स टू हैंडल API, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है उसे हैंडल करने में मदद करते हैं एक्सिपिएंट्स। ठीक है, देन असिस्ट इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं ये मदद करते हैं, क्योंकि क्या है कि एक्सिपिएंट्स जो हैं ये कहीं ना कहीं अनप्लीजेंट टेस्ट को, अनप्लीजेंट कलर को, अनप्लीजेंट ऑर्डर को, उन सारी चीज़ों को मास्क करने में मदद करते हैं। तो इससे क्या होता है कि पेशेंट जो है वो ईजिली किसी भी ड्रग को ले पाते हैं। ठीक है, वही नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ गया इंक्रीज पेशेंट कंप्लाइंस, मतलब क्या होता है कि जैसे हमने अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क कर दिया तो अब पेशेंट जो है उस ड्रग को इजीली ले पाएंगे। तो इस तरीके से पेशेंट कंप्लाइंस को इंक्रीज करता है, एनहांस करता है। देन जो सॉल्युबिलिटी होती है ड्रग की एंड जो बायो अवेलेबिलिटी होती है ड्रग की, उसे भी कहीं ना कहीं इंप्रूव करने में, एनहांस करने में एक्सिपिएंट्स का रोल रहता है। देन अनप्लीजेंट टेस्ट हो गया, मतलब उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, उसकी स्मेल अच्छी नहीं है, उसका कलर अच्छा नहीं है, तो उस चीज़ को मास्क करने में भी एक्सिपिएंट्स का रोल रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक्सिपिएंट्स जो इनकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी। तो हमारे जो एक्सिपिएंट है, ठीक है, जैसे चाहे वो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट हो गए, चाहे कलरिंग एजेंट हो गए, चाहे फ्लेवरिंग एजेंट हो गए, तो जो भी हमारे पास में एक्सिपिएंट है वो नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, किसी भी तरह का टॉक्सिक इफेक्ट वो हमारी बॉडी के ऊपर ना शो करे, एंड नॉन इरिटेंट होने चाहिए, किसी तरह की इरिटेशन भी वो कॉज ना करें। ठीक है, देन ये इजीली अवेलेबल होने चाहिए, मतलब जैसे जहाँ पर ड्रग की फॉर्मुलेशन करी जा रही है तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट तो हमें मिल गया, उसके अलावा एक्सिपिएंट्स जो है वो भी ईजिली मिल सकें, ऐसा होना चाहिए। देन उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, वाटर सॉल्युबिलिटी होगी, लिपिड सॉल्युबिलिटी होगी, दोनों ही तरह की सॉल्युबिलिटी जो है वो उसकी अच्छी होनी चाहिए। देन वो कंपैटिबल होना चाहिए API से, क्योंकि API के साथ ही हम लोग उसे मिक्स कर रहे हैं, मेन इंग्रेडिएंट तो API ही है। तो इसके अंदर जब हम एक्सिपिएंट्स वगैरह को ऐड करेंगे ड्रग बनाते टाइम, तो वो API के साथ में कंपैटिबल होने चाहिए एक्सिपिएंट्स, वो उनके साथ में क्या है एडजस्ट कर पाए, एंड किसी तरह का मतलब उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए। यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि हमारा एक्सिपिएंट जो है वो फार्माकोलॉजिकली इनर्ट होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये किसी भी तरह की रिएक्शन जो है वो शो नहीं करना चाहिए, कोई फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, वो इनर्ट होना चाहिए।
ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि हमारा जो एक्सिपिएंट है वो टेम्परेचर या फिर लाइट से इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एक्सिपिएंट्स की होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं कि हर्बल एक्सिपिएंट्स, तो इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो हर्बल एक्सिपिएंट हमें हर्बल सोर्स से मिल रहे हैं, तो इस वजह से बायो कंपैटिबल होते हैं, ये इकोनॉमिक होते हैं, मतलब इनका प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, ये हमें मतलब नॉर्मल प्राइस पर मिल जाते हैं। देन ये सेफ़ होते हैं क्योंकि हर्बल ओरिजिन के हैं, तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह ज़्यादा नहीं होते। देन ये क्या होते हैं, सूदिंग होते हैं। ठीक है, एंड ये नॉन इरिटेंट होते हैं, किसी तरह की इरिटेशन कॉज नहीं करते। देन ये इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर, ये नॉन टॉक्सिक होते हैं, इनके अंदर लेस साइड इफेक्ट्स होते हैं या फिर साइड इफेक्ट्स होते ही नहीं है। तो ये कुछ हमारे पास में एडवांटेजेस होते हैं हर्बल एक्सिपिएंट्स के। अब इनके डिसएडवांटेजेस क्या है, तो क्या होता है कि हर्बल एक्सिपिएंट्स के कहीं ना कहीं माइक्रोबियल कंटामिनेशन जो है उसका चांस यहाँ पर रहता है। देन जो फाइनल हमारे पास में ईल्ड आ रही है उसके अंदर कुछ वेरिएशन वगैरह जो है वो हो सकता है। देन जब हम हर्बल चीज़ों को यूज़ करते हैं तो ये जो प्रोसेस रहता है उन्हें बनाने का एंड उनका जो बॉडी के ऊपर एक्ट करने का वो थोड़ा सा स्लो रहता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सिंपली क्या हुआ, हर्बल एक्सिपिएंट्स के डेफिनेशन देख ली, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, देन उसके बाद में हर्बल एक्सिपिएंट्स के फंक्शन क्या होते हैं एंड उनकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अब मेन हर्बल एक्सिपिएंट्स के एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास में आते हैं नेचुरल कलरेंट्स। तो नेचुरल कलरेंट्स क्या करेंगे, अपन को सबको पता है कि ये सिंपली क्या करेंगे कि फॉर्मुलेशन के अंदर कलर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब नेचुरल कलरेंट्स जो इनका सिग्निफिकेंस या फिर इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो नेचुरल कलरेंट्स जो हैं ये सॉफ्ट होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मतलब शाइन प्रोवाइड करते हैं, देन ये सूदिंग होते हैं। देन हमारे पास में बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ कलर जो है वो प्रेजेंट है, मतलब हम चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा कलर हम लोग को चाहिए। देन नेचुरल कलर हैं तो ये इको फ्रेंडली होते हैं एंड ये स्टेबल भी होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला जो हमारे पास में नेचुरल कलरेंट आएगा वो आएगा हैना। हैना क्या होता है, हम जो मेहंदी लगाते हैं वही हमारे पास में हैना रहता है। तो सबसे पहले हैना जो इसका सिनोनिम क्या रहेगा, इसे हम लोग मेहंदी तो कहते हैं, इसके अलावा इसका सिनोनिम मिग्नोनाइट भी रहता है। ठीक है, अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या रहेगा, लोसोनिया इनर्मिस एंड इसकी फैमिली हमारे पास होती है लिथरेसी। ठीक है, अब जोग्राफिकल सोर्स क्या रहेगा, ये हमारे पास नॉर्थ अफ्रीका, इंडिया, श्रीलंका के अंदर मिलता है। उसके बाद में इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या प्रेजेंट है, लोसोन हो गया, फिनोलिक ग्लाइकोसाइड्स हो गए, कुमारेंस हो गए। देन अब हैना जो है इसके यूजेस क्या रहेंगे, तो मेन तो हम इसे कलरेंट के रूप में यूज़ करें वो तो इसका यूज़ है ही, एंड इसे हेयर केयर प्रोडक्ट्स या फिर दूसरे कॉस्मेटिक्स के अंदर कलर के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, एंड इसे हेयर डाई के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग को जनरली पता भी है कि बालों में बहुत सारे लोग मेहंदी लगाते हैं, तो इस तरीके से इसके यूजेस हो गए। सेकेंड हमारे पास आता है टर्मरिक। टर्मरिक होती है हमारी हल्दी। ठीक है, हल्दी तो इसका सिनोनिम भी हल्दी हो गया या फिर इंडियन सैफ्रॉन। अब इसके बाद में हमारे पास ये आता है कि इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या रहेगा, तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स हमारे पास में एक तो आ गया कर्क्यूमा लॉन्गा। ठीक है, एंड इसकी फैमिली हमारे पास हो जाती है जिंजिबेरेसी। देन नेक्स्ट इसका जोग्राफिकल सोर्स क्या रहेगा, तो ये इंडिया, चाइना, मलेशिया, इटली एंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलता है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या रहेंगे, कर्क्यूमिन जो है वो इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है। उसके अलावा एटलेंटोन हो गया, डी मिथॉक्सी कर्क्यूमिन हो गया, ट्यूमिरॉन हो गया, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इसके यूजेस क्या होंगे, तो टर्मरिक जो है इसे अलग अलग फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म, जैसे हमारे पास में टैबलेट हो गए, कैप्सूल हो गया, उनके अंदर कहीं ना कहीं यूज़ करा जा सकता है। देन कॉस्मेटिक्स के अंदर एंड फूड प्रोडक्ट्स के अंदर भी हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में जो कलरेंट आएगा वो आता है एनाटो। एनाटो इसका सिनोनिम क्या रहेगा, चियो ट्री या फिर लिपस्टिक ट्री भी इसे कहते हैं। अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स हमारे पास में है बिग्जा ऑरिलेना। ठीक है, एंड इसकी फैमिली हमारे पास है बिक्सेसी। ठीक है, अब इसका जोग्राफिकल सोर्स क्या है, साउथ अमेरिका या फिर इंडिया के अंदर मिलता है। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास बिक्सिन हो सकते हैं, ट्रांस बिक्सिन हो सकते हैं। अब इसके यूजेस क्या होंगे, इसे जो सॉलिड फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म हमारे पास रहते हैं, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड होते हैं जैसे सिरप, ये सब चीज़ें, एंड उसके अलावा फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर भी हम इस कलर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इंडिगो। ठीक है, अब इंडिगो जो है इसका हमारे पास सिनोनिम रहता है नील। इसका बायोलॉजिकल सोर्स हमारे पास हो गया इंडिगो टिंक्टोरिया एंड इसकी फैमिली हो गई लेग्यूमिनोसी। ठीक है, अब इसका जोग्राफिकल सोर्स ये कौन कौन सी जगह पर मिलता है, तो ये इंडिया, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका के अंदर मिलता है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके अंदर इंडिकैन होता है, रोटिनोल होता है, रोटिनोन होता है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती है। देन अब इसके यूजेस क्या होंगे, इसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर एंड साथ साथ फूड इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ करा जा सकता है। जीन्स जो हमारी होती हैं उन्हें डाई करने के लिए भी इसे यूज़ करा जाता है एंड टेक्सटाइल डाई के रूप में भी इसे यूज़ करा जाता है। अब सेकंड हमारे पास आते हैं नेचुरल स्वीटनर्स। तो स्वीटनर्स क्या होंगे, मतलब उसके टेस्ट जो है उसे सही करने में हेल्प करेंगे। मतलब अगर बिटर टेस्ट है, बहुत ही कड़वी सी अगर दवाई है, तो उसके टेस्ट को सही करने में हमें कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। एंड
मेन बात क्या है, जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जो नॉर्मल जो शुगर मिलती है उसे नहीं खा सकते हैं, तो वो इस शुगर को खा सकते हैं, और उसकी मदद से क्या होगा, उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो भी नहीं बढ़ता। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास में नेचुरल स्वीटनर्स जो इनके सिग्निफिकेंस या फिर एडवांटेजेस क्या होता है, तो ये जो है नॉन कैलोरिफिक होती है, मतलब एक कैलोरीज हमारी बॉडी के अंदर नहीं बढ़ाती है। ठीक है, उसके बाद में इकोनॉमिक होती है, ठीक है, मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहती है। देन इसके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो थोड़े कम होते हैं, एंड ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को नहीं बढ़ाती है। ठीक है, एंड जैसे नॉर्मल शुगर हम लोग ले रहे हैं तो उससे हमारे दांत जो है वो भी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, तो अगर हम नेचुरल स्वीटनर्स लेते हैं तो उसमें क्या होता है, दांत खराब होने के चांसेस भी नहीं होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास जो नेचुरल स्वीटनर आएंगे वो सबसे पहला आएगा स्टीविया। स्टीविया जो है इसका सिनोनिम हमारे पास रहता है हनी लीफ या फिर शुगर लीफ। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स रहेगा स्टीविया रिबॉर्डियाना। ठीक है, एंड इसकी फैमिली रहेगी कंपोजिट है। इसके बाद में इसका जोग्राफिकल सोर्स मतलब हमें कहाँ कहाँ मिलता है, तो साउथ ब्राज़ील के अंदर, जापान के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, यूएसए के अंदर, इन सारी जगह पर ये हमें मिलता है। अब इसके यूजेस क्या रहेंगे, स्टीविया जो हमारे पास में है इसे हम स्वीटनर के रूप में, जैसे लिक्विड फूड हो गया, कोई सॉलिड फूड हो गया, उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, बेवरेजेस जो होते हैं उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, एंड मेनली डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो इसे स्वीटनर के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है लिक्वराइज। ठीक है, लिक्वराइज जो है ये होता है मुलेठी, यही इसका सिनोनिम हो जाता है। अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स हमारे पास रहेगा ग्लिसराइजा ग्लैब्रा, ये हम लोगों ने पहले बहुत बार पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसकी फैमिली हमारे पास में आ जाएगी लेग्यूमिनोसी। ठीक है, अब इसके बाद में इसका जोग्राफिकल सोर्स चाइना, फ्रांस, इटली, स्पेन, यूएसए, इन सारी जगहों पर ये मिलता है, इंडिया के अंदर भी मिलता है। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या होंगे, इसे स्वीटनर के रूप में तो यूज़ करा ही जाता है, उसके अलावा इसे फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में भी यूज़ करा जाता है, एंड फोम स्टेबलाइजर के रूप में भी यूज़ करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में जो एक्सिपिएंट आएंगे वो आएंगे नेचुरल बाइंडर्स। बाइंडर्स क्या करते हैं, जैसे हमारे पास में एपीआई हो गए, ठीक है, एंड उसके अलावा भी जितने भी हम लोग एक्सिपिएंट्स डाल रहे हैं किसी भी फॉर्मुलेशन के अंदर, उन सबको एक साथ बाइंड करने में जो है हेल्प करते हैं नेचुरल बाइंडर्स। ठीक है, ये हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, सॉल्यूशन बाइंडर्स एंड ड्राई बाइंडर्स। अब नेक्स्ट आता है कि इनका सिग्निफिकेंस या एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं, लेस टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये इकोनॉमिक भी होते हैं, उसके बाद में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, एंड स्टेबिलिटी जो होती है फॉर्मुलेशन की उसे बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, एंड ये अवेलेबल जो है बहुत ही ईजिली हमें हो जाते हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी के अंदर भी हमारे आसपास प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब नेचुरल बाइंडर के अंदर हमारे पास सबसे पहला आएगा अकेशिया। अकेशिया क्या होता है, इसे बबूल कह सकते हैं या फिर इंडियन गम कह सकते हैं। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स हमारे पास रहेगा अकेशिया अरेबिका, एंड इसकी फैमिली रहेगी लेग्यूमिनोसी। अब इसका जो जोग्राफिकल सोर्स है कहाँ कहाँ मिलता है, इंडिया, श्रीलंका, अफ्रीका के अंदर ये हमें मिलता है। इसके यूजेस कहाँ कहाँ रहेंगे, तो इसे हम लोग बाइंडर के रूप में टैबलेट के अंदर, पेस्टल्स के अंदर, लॉजेंजेस के अंदर, कॉस्मेटिक्स के अंदर, कन्फेक्शनरी के अंदर, फूड इंडस्ट्री के अंदर, इन सारी जगह पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड बाइंडर हमारे पास में आएगा ट्रैगाकेंथ। ठीक है, इसका जो सिनोनिम रहेगा वो रहेगा गम ट्रैगाकेंथ या फिर पर्शियन ट्रैगाकेंथ। अब इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स रहेगा हमारे पास वो है एस्ट्रेगिलस गमीफर, एंड इसकी फैमिली रहेगी फैबेसी। इसका जो जोग्राफिकल सोर्स है ये इराक, ईरान, साइरिया, टर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड रशिया के अंदर ये मिलता है, एंड इसके यूजेस क्या रहेंगे, इसे बाइंडर के रूप में क्रीम के अंदर, जेल के अंदर, इमल्जन्स के अंदर, टैबलेट्स के अंदर, कॉस्मेटिक्स के अंदर, एंड फूड इंडस्ट्री के अंदर इसे हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आएगा स्टार्च। स्टार्च जो है इसका हमारे पास में सिनोनिम क्या रहेगा, इसे हम लोग अमीडो, अमीडोन या फिर अमाइलम कह सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्च जो है जैसे पटैटो है, ठीक है, आलू होता है, उससे हम लोग को स्टार्च मिलता है, तो इस तरीके से कॉर्न जो है उससे कॉर्न स्टार्च मिलता है, तो इस तरीके से इसके अलग अलग सोर्स हो जाएंगे। जैसे कॉर्न जो है उससे हम लोग को स्टार्च मिल रहा है, तो उसका बायोलॉजिकल सोर्स हो जाएगा जी मेज, एंड इसकी फैमिली हो जाएगी ग्रामिने। पटैटो जो है उसका सोर्स हमारे पास रहता है सोलेनम ट्यूबेरोसम, एंड फैमिली रहेगी सोलेनेसी। ऐसे राइस जो होते हैं चावल, उससे भी हम लोग को स्टार्च मिलता है, तो उसका हमारे पास में सोर्स हो जाएगा ओराइजा सटाइवा, एंड फैमिली हो जाएगी पोएसी। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या रहेंगे, इसे कैप्सूल, टैबलेट, ऑइंटमेंट एंड डस्टिंग पाउडर के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है जिलेटिन। जिलेटिन जो है इसका सिनोनिम हमारे पास बाइको हो सकता है, क्रायोजेल हो सकता है, जिलेटिन एंड सोल्यू जेल हो सकता है। ठीक है, अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो ये क्या है, एक प्रोटीन होता है जो हमें मिलता है, जैसे एनिमल जो हैं उसके जो कोलेजन टिश्यूज़ होते हैं, बोन हो गया, स्किन हो गया, टेंडन हो गए, लिगामेंट्स हो गए, इनका एसिड हाइड्रोलाइसिस या फिर एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस करा जाता है, तो उससे हम लोग को क्या है कि जिलेटिन मिलता है। अब इसके यूजेस क्या रहेंगे, इसे कैप्सूल्स के अंदर, सपोजिटरीज के अंदर, पैसरीज, पेस्ट, टैबलेट, इंजेक्शन, फूड इंडस्ट्री, फोटोग्राफिक इमल्जन्स, इन सारी जगह पर इसे यूज़ करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक्सिपिएंट आते हैं नेचुरल डाइलुएंट्स। डाइलुएंट्स क्या करते हैं कि मतलब कोई भी फॉर्मुलेशन के अंदर हम लोग डाइलुएंट को डाल रहे हैं, तो ये क्या करता है कि जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोहेजन को इम्प्रूव करता है। ठीक है, ड्रग्स के डायरेक्ट कंप्रेशन के अंदर मदद करता है। देन जो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसकी क्या होता है, उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाता है, एंड टैबलेट का जो वेट हमें चाहिए तो वो वेट को क्या ऑब्टेन करने में ये मदद करता है।
ठीक है। अब इसके सिग्निफिकेंस या फिर इसके एडवांटेजेस क्या होंगे नेचुरल डायलुएंट्स के। सबसे पहला तो ये कि ये जो है बायोडिग्रेडेबल होता है क्योंकि नेचुरल सोर्स से हमें मिल रहा है। देन ये इजीली अवेलेबल होता है, ये इकोनॉमिक होता है, इसकी कोई भी टॉक्सिसिटी जो है वो नहीं होती, साथ ही साथ एनवायरनमेंट के ऊपर भी इसका कोई डैमेजिंग इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। अब डायलुएंट के अंदर हमारे पास सबसे पहला आता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें प्लांट्स, एल्गी हो गए, कुछ बैक्टीरिया हो गए, इनसे हम लोगों को ये मिलता है। ठीक है। इनके सेल्स हो गए, जैसे प्लांट के सेल्स के अंदर, एल्गी के सेल्स के अंदर, कुछ बैक्टीरिया के सेल्स के अंदर हम लोगों को सेल्यूलोज जो है वो मिलता है। अब इसके यूजेस क्या रहते हैं, जैसे टैबलेट हो गए, कैप्सूल हो गए, सपोजिटरीज, पैलेट्स, इन सब के अंदर जैसे डायलुएंट के रूप में जनरली यूज़ करा जाता है। अब सेकंड जो नेचुरल डायलेंट हमारे पास आएगा वो आता है लैक्टोज। ठीक है। लैक्टोज हमें जनरली क्या होता है, मैमल्स जो होते हैं उनके मिल्क के अंदर लैक्टोज जो है वो मोस्टली मिलता है। ठीक है। इसके यूजेस क्या रहेंगे, टैबलेट, कैप्सूल, ड्राई पाउडर इनहेलेशंस, इन सब के अंदर हम लोग इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है मैनिटोल। मैनिटोल जो है इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स रहता है वो है फ्रैक्सिमस ऑर्नस एंड इसकी फैमिली हमारे पास आ जाएगी ओलियसी। ठीक है। इसके यूजेस क्या रहेंगे, टैबलेट के अंदर, कैप्सूल के अंदर या फिर ड्राई पाउडर इनहेलर्स के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में विस्कोसिटी बिल्डर्स। विस्कोसिटी बिल्डर्स नाम से ही हमें पता चल रहा है क्या करते हैं, विस्कोसिटी जो होती है किसी भी फॉर्मुलेशन की, तो उसे बढ़ाने में ये हमें मदद करते हैं। ठीक है। एंड ये टेस्ट, ऑर्डर, उस सब को चेंज करे बिना विस्कोसिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। अब इसके सिग्निफिकेंस या एडवांटेजेस क्या होते हैं, जो क्रिस्टल ग्रोथ होता है उसे रोकते हैं। ठीक है। फिजिकल स्टेबिलिटी जो होती है प्रिपरेशन की उसे बढ़ाते हैं। ठीक है। देन हमारे पास विस्कोसिटी बिल्डर्स के एग्जांपल क्या होते हैं, सबसे पहला आता है ज़ैंथन गम। ज़ैंथन गम जो है इसे कॉर्न शुगर गम या फिर रोडीगेल भी कह सकते हैं। इसका बायोलॉजिकल सोर्स हमारे पास में जो बैक्टीरिया है ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, इससे हमें ज़ैंथन गम मिलता है। इसके यूजेस क्या रहेंगे, जैसे कुछ ओरल प्रिपरेशंस हो गई, कुछ टॉपिकल प्रिपरेशंस हो गई या फिर कॉस्मेटिक्स हो गए, फूड्स हो गए, उन सब के अंदर जो हम लोग इसे विस्कोसिटी बिल्डर के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है। सेकेंड हमारे पास आता है कैराजिनेन। कैराजिनेन जो है इसे कॉन्ड्रस एक्सट्रैक्ट भी कहा जाता है एंड इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स रहेगा वो रेड एल्गी कॉन्ड्रस क्रिस्पस रहती है। इसकी फैमिली जो है वो आ जाती है रोडोफाइलेसी। ठीक है। इसके यूजेस क्या रहेंगे, जैसे सस्पेंशन, इमल्जन, जेल, क्रीम, लोशन, आई ड्रॉप, टैबलेट, कैप्सूल, इन सब के अंदर इसे यूज़ करा जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट हम लोगों ने पहले बहुत बार पढ़ा है। इनका सिंपली क्या काम रहता है, जैसे टैबलेट है वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर के टूटेगी, उसके बाद ही तो उसका एक्शन आएगा। तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट जो है वो टैबलेट के टूटने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ठीक है। अब इसके हमारे पास में सिग्निफिकेंस या एडवांटेजेस क्या होता है कि डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट जो है ये लो कंसंट्रेशन के अंदर भी इफेक्टिव होते हैं। ठीक है। एंड ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं इंट्राग्रैन्युलर रीजन पर। ठीक है। अब फर्स्ट हमारे पास में डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट आता है ग्वार गम। ग्वार गम जो है इसका हमारे पास में सिनोनिम रह जाएगा जैगवार गम। ठीक है। एंड इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो हमारे पास आ गया साइम्सिस टेट्रागोनोलोबस। ठीक है। एंड इसकी फैमिली हमारे पास आ जाएगी लेग्यूमिनोसी। इसका जो जोग्राफिकल सोर्स रहेगा ये इंडिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर एंड पाकिस्तान के अंदर हमें मिलते हैं। देन इसके यूजेस क्या रहेंगे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, फूड इंडस्ट्री के अंदर, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर, तीनों के अंदर ही कहीं ना कहीं ये काम में आता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टार्च। स्टार्च हम लोगों ने पहले भी देख लिया था, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। ठीक है। तो इसका हमारे पास में सोर्स जैसे पटाटो से हमें मिलता है, कॉर्न से हमें मिलता है, राइस से हमें मिलता है, तो वो सब यहाँ पर आ जाएगा। तो पटाटो का सोर्स हमारे पास सोलेनम टुबेरोसम हो जाता है। ठीक है। एंड इसके यूजेस फार्मास्यूटिकल, पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ही हमारे पास में काम आता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट क्या करेंगे, सिंपली फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब इसके सिग्निफिकेंस या फिर एडवांटेजेस क्या होंगे, क्या करते हैं, रियलिस्टिक फ्लेवर जो है वो किसी भी चीज़ को, किसी भी दवाई के अंदर ये रियलिस्टिक फ्लेवर जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है। ये थोड़ा चीपर होता है, ये स्टेबल होता है, ये एनवायरनमेंट को इफेक्ट नहीं करता है, साथ साथ ये नॉन टॉक्सिक होता है। अब पहला फ्लेवरिंग एजेंट हमारे पास में आ जाएगा कार्डेमम ऑयल। कार्डेमम ऑयल जो है इसका हमारे पास बायोलॉजिकल सोर्स क्या रहेगा, एलिटेरिया कार्डेमोमम एंड फैमिली हो जाएगी जिंजीबेरेसी। ठीक है। इसके बाद में इसका जोग्राफिकल सोर्स तो ये इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार एंड मलेशिया के अंदर मिलता है। इसके यूजेस क्या हैं कि इसे हम स्टिमुलेंट के रूप में भी यूज़ करते हैं, कार्मिनेटिव के रूप में भी यूज़ करते हैं, ब्रेथ फ्रेशनर के रूप में भी यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिनेमन ऑयल। ठीक है। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो सिंपली सिनेमम जिलैनिकम आ जाएगा, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसकी फैमिली आ जाएगी लॉरेसी। ठीक है। अब इसके बाद में इसका जोग्राफिकल सोर्स हमारे पास इंडिया के अंदर, श्रीलंका के अंदर, ब्राज़ील के अंदर ही हम लोग को मिलता है। एंड इसके यूजेस क्या रहेंगे, इसे कार्मिनेटिव के रूप में, स्टोमैकिक के रूप में, माइल्ड एस्ट्रिंजेंट के रूप में, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में, एरोमेटिक एंड एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ करते हैं।
अब लास्ट जो हम लोग को डिस्कस करने एक्सिपिएंट्स वो आ जाते हैं नेचुरल परफ्यूम्स। परफ्यूम क्या करेंगे कि अच्छी स्मेल जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास नेचुरल परफ्यूम आएगा सैंडलवुड ऑयल। सैंडलवुड ऑयल जो है इसका हमारे पास में बायोलॉजिकल सोर्स क्या रहेगा, सैंटेलम एल्बम, एंड इसकी फैमिली रहेगी सैंटेलेसी, ठीक है। एंड इसका सिनोनिम हम सैंडलवुड ऑयल को चंदन जो है वो भी कह सकते हैं। एंड इसके यूजेस क्या रहेंगे, मतलब परफ्यूम के रूप में, सोप के अंदर, कॉस्मेटिक्स के अंदर, एंड जो इंसेंस स्टिक्स धूपबत्ती वगैरह होती है उसके अंदर इन्हें यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट आता है लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल जो है इसका सोर्स हमारे पास रहता है लेवेंडुला ऑफिसिनालिस, फैमिली रहेगी लैबिएटी, ठीक है। एंड इसके बाद में इसका जोग्राफिकल सोर्स ये इंडिया के अंदर, पोर्तुगल के अंदर, यूरोप के अंदर हमें मिलता है। इसके यूजेस मेनली हम इसे फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा परफ्यूम के रूप में तो हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि इससे क्या होती है, अच्छी स्मेल जो है वो आती है कॉस्मेटिक्स के अंदर, ठीक है। उसके अलावा इसे एरोमेटिक के रूप में एंड कार्मिनेटिव के रूप में भी यूज़ करा जाता है। तो इसके अंदर जो चीज़ें समझने की थी, जैसे हमारे पास में कोई भी चीज़ है तो उसका सिग्निफिकेंस या एडवांटेजेस क्या है, तो वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर समझ ली। हर्बल एक्सिपिएंट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन भी देख लिया। उसके अलावा जैसे नेचुरल परफ्यूम्स के एग्जाम्पल एंड उसके बायोलॉजिकल सोर्स है, ये सारी चीज़ें आप लोग को बैठ के आराम से लर्न ही करनी होगी, तो आप आराम से लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें आज जो टॉपिक डिस्कस करना था वो कंप्लीट होता है। नोट्स आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।